नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल यूडा अड्डा में। मैं आप लोगों के समक्ष आज बायोलॉजी के मॉड्यूल 6 को लेकर के आया हूं और मैं बात करने जा रहा हूं ऊतक के बारे में, यानी कि टिश्यू के बारे में आज हम बात करेंगे। टिश्यू किसे बोलते हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि टिश्यू जो होता है ग्रुप ऑफ सेल्स विद सिमिलर शेप एंड फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। यानी कि कोशिका के समूह को ऊतक कहा जाता है जिसका आकार और कार्य समान होता है। ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये सेल है, कई सारे सेल मिलने के बाद क्या होता है वो टिश्यू बन जाते हैं और फिर टिश्यू से ऑर्गेन बनते हैं और ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम बनते हैं। ओके, तो ध्यान देंगे, बहुत सारे सेल मिल करके टिश्यू बनते हैं और टिश्यूज बहुत सारे टिश्यू मिल करके ऑर्गेन बनते हैं और ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम बनते हैं। ओके, कई एग्ज़ामों में ये पूछ ली जाती है कि टिश्यू के अध्ययन को क्या बोलते हैं, यानी कि ऊतक के अध्ययन क्या बोलते हैं। तो ऊतक विज्ञान भी कहते हैं और बहुत ध्यान देने की बात है कि इसे हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। ओके, तो ये बहुत ही मतलब थोड़ा डिफरेंट भी लगेगा, लेकिन इसे याद रखेंगे आप। ओके, अब मैं बात करूँगा कि ये ऊतक जो है वो उसे दो भाग में बांटा गया है। एक तो एनिमल टिश्यू और दूसरा होता है प्लांट टिश्यू। पहले हम एनिमल टिश्यू के बारे में बात करेंगे। एनिमल टिश्यू को मुख्य रूप से हम चार पार्ट्स में बांटते हैं। एक होता है एपिथेलियल, फिर होता है मस्कुलर, देन होता है कनेक्टिव और उसके बाद है नर्व्स। ओके, इसे हम चार भागों में बांटे हैं। हम एक एक करके बात करेंगे आगे। पहले तो ये जान ले कि जो एनिमल टिश्यू यानी कि जो जंतु में जो टिश्यूज होते हैं वो टिश्यू कहाँ कहाँ होते हैं। तो यह फिगर्स में आप देख सकते हैं कि मतलब कौन सी टिश्यू किस जगह अवेलेबल होती है। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं वो आपको क्या होते हैं, कार्डियक में होते हैं, स्केलेटन में होते हैं, स्मूथ मसल्स, ऐसे मसल्स जो मतलब जल्दी थकते नहीं हैं, वैसे मसल्स को हम लोग स्मूथ मसल्स कहते हैं। और जो मसल्स तुरंत थक जाते हैं, तो जैसे कोई कार्य करने के बाद, जैसे कि हमारी बाह में जो मसल्स होती है तो उसे हम लोग स्केलेटल मसल्स कहते हैं। तो इन सब जगहों पे क्या होती है कि मसल्स टिश्यू पाए जाते हैं। दूसरा है हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू। ये जो आपको जो होते हैं, जो बॉडी में जो खाली जगह होते हैं वहाँ पे, और जो जस्ट हमारे स्किन सरफेस के नीचे जो होते हैं वो हमारे एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। देन नर्व टिश्यू, आप जानते हैं कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स में क्या होता है कि नर्व्स टिश्यू पाए जाते हैं। वहीं कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं आपके शरीर के अंदर टेंडन, लिगामेंट, बोन और ये जो इत्यादि जगहों पे क्या होती है कि ये मतलब कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं कई बार इनके स्ट्रक्चर या आकार के बारे में पूछ ली जाती है। तो आप देख सकते हैं कि जो एपिथेलियल टिश्यू के जो आकार हैं वो कुछ मतलब आयताकार होते हैं, कुछ तो घनाकार होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, लंबाकार यानी कि कोलुमनर होते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। और फिर कुछ पर्देदार होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप इस फिगर से भी आपको क्लियर है कि किस प्रकार के इनके आकार होते हैं। तो बस ध्यान देने की बात, एक बार फिगर भी देख लेंगे तो आपको याद रहेगा और किसी भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा तो आप इसे आसानी से आप इसे बता सकते हैं कि ये कितने किस किस आकार के होते हैं। कई बार एपिथेलियल टिश्यू के बारे में यही पूछ ली जाती है कि ये इनके काम क्या है। तो आप ध्यान देंगे कि इनके जो पहला काम है शरीर को क्या होता है कि प्रोटेक्शन देना, यानी कि रक्षा प्रदान करना। दूसरा काम इनका होता है एब्जॉर्प्शन, यानी कि शरीर को में कोई भी चीज़ को अवशोषण करना जो है इनका काम होता है। फिर इनका काम ये भी है कि सिक्रेशन, यानी कि स्रवन। और चौथा काम है एपिथेलियल टिश्यू का सेंसेशन, यानी कि संवेदना प्रदान करना। ओके, ध्यान देंगे, बहुत एक सिंपल सा ट्रिक है, इसे भी आप दिमाग में रखेंगे तो आपको ये याद रहेगा, PASS। ओके, मतलब क्या होता है कि एपिथेलियल टिश्यू के जो फर्स्ट काम है वो प्रोटेक्शन, A फॉर एब्जॉर्प्शन, S फॉर सेक्रेशन और S फॉर सेंसेशन। तो ध्यान देंगे। ओके, अब हम आगे बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू इसे भी हम लोग कई भागों में बांट देते हैं, जिसमें मुख्य रूप से हम टेंडन और लिगामेंट के बारे में बात करेंगे। टेंडन जो होते हैं, जो जहाँ मसल्स से बोन कनेक्ट होते हैं,
वैसी जगह पे क्या होता है कि टेंडन टिश्यू जो कनेक्टिव टिश्यू है वो पाए जाते हैं। और जहाँ पे बोन से बोन कनेक्ट होते हैं वहाँ पे क्या, उसे हम लोग लिगामेंट कहते हैं, और वहाँ भी हमें कनेक्टिव टिश्यू पाई जाती है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू जो होती है वो उसका एक पार्ट हमारा फ्लूइड भी है, जिसमें हम ब्लड और लिम्स आते हैं, और जिसमें इसे इसे भी दो भाग में आप चाहे तो बांट सकते हैं। एक तो लाल रुधिर कणिका जो होते, रुधिर में दो तरह के रुधिर होते हैं, एक लाल रुधिर कणिका होते हैं और एक श्वेत रुधिर कणिका होते हैं। अब कई बार ये भी पूछ ली जाती है कि लाल रुधिर कणिका का काम क्या है। तो आप याद रखेंगे कि ऑक्सीजन यानी कि O2 का आदान प्रदान करना जो काम है वो लाल रुधिर कणिका का है। वहीं शरीर को रक्षा प्रदान करना जो है वो काम किसका है, तो श्वेत रुधिर कणिका का काम है। ठीक है, तो इसे भी पूछ ली जाती है, आप ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करते हैं नर्व टिश्यू की। ओके, नर्व टिश्यू जो होती है वो बेसिकली ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व सिस्टम में क्या होता है कि नर्व टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। ओके, ये तंत्रिका तंत्र है। इनका जो मुख्य काम है संवेदना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना। ओके, तो नर्व टिश्यू का मुख्य काम क्या होता है कि संवेदना जो होती है हमारे बॉडी में, जो सेंसेशन होते हैं उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का काम जो होता है, इन्फॉर्मेशन को भेजने का काम किसका है, नर्व टिश्यू का। ओके, आगे हम बात करेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। चूँकि हम एनिमल टिश्यू के बारे में बात कर लिया, अब हम प्लांट टिश्यू के बारे में बात करेंगे। यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। कई एग्ज़ामों में देखा गया है कि प्लांट टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं, उनके काम क्या क्या है। ठीक है, तो इससे सवाल पूछ ली जाती है। तो पहले बेसिकली प्लांट टिश्यू दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होते हैं मेरिस्मेटिक और दूसरा होता है परमानेंट। चूँकि परमानेंट टिश्यू तो नाम से ही क्लियर है कि ये फिक्स होता है, बट मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होते हैं वो क्या होते हैं कि ये आपको मतलब विभाज्योतक ऊतक होते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि विभाजन हमेशा होती रहती है। इसको मेरिस्मेटिक टिश्यू को बेसिकली क्या है ना कि आप अगर इन्हें देखेंगे तो इन्हें तीन भागों में बांट दी गई, जैसे कि एपिकल मेरिस्टम, इंटरक्लेरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम जैसे किसी तना या पत्ते में क्या होती है, ये उसके टिप्स पे होते हैं, मतलब इसके मुख्य भाग पे ये क्या होते हैं कि एपिकल मेरिस्टम टिश्यू होते हैं। वहीं इंटरक्लेरी मेरिस्टम क्या होते हैं कि वो उसके बीचली भाग जो होते हैं वहाँ होते हैं। और ये जो लेटरल मेरिस्टम जो होते हैं वो उस तना के या उस पत्ते के निचले भाग में या फिर अंदर के भाग में ये पाए जाते हैं। तो इसे भी आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। ओके, फिर हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। परमानेंट टिश्यू जो होते हैं ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, दूसरा होता है कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं, इसे भी तीन भागों में बांटा गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार कई एग्जामों में सवाल पूछ ली गई है, जिनमें एक है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, अब पेरेन्काइमा है, आप इनको देख सकते हैं कि ये है, इस तरह का इनका आकार होता है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ये इनके आकार हैं। चूँकि इनके मुख्य काम के बारे में हम बात कर लें तो इनका फंक्शन क्या है, तो पेरेन्काइमा का मुख्य काम है भोजन को स्टोरेज करना। ओके, भोजन का भंडारण करना किसका काम है, पेरेन्काइमा का। वहीं कोलेनकाइमा का काम है पौधे में लचीलापन, कोमलता प्रदान करना। ये जो पौधे में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, मतलब कि जो इलास्टिसिटी होती है, मतलब किसी पौधे के जो होते हैं उनके टहनी को अगर आप अपने तरफ खींचते हैं तो वो उसमें जो कोमलता होती है वापस फिर छोड़ने के बाद वो अपनी जगह पे आ जाते हैं। तो ये जो उनका गुण है ना, ये कोलेनकाइमा जो की वजह से होती है। ठीक है ना। ओके, और पौधे में जो कठोरता होती है, जो हार्डनेस होता है, वो आपको क्या है, स्क्लेरेन्काइमा की वजह से होती है। तो ये बहुत बार पूछी गई है कि पेरेन्काइमा का काम क्या है, तो पेरेन्काइमा का काम है भोजन का भंडारण करना। वहीं कोलेनकाइमा का काम है पौधे में लचीलापन प्रदान करना। वहीं स्क्लेरेन्काइमा का काम है पौधे में कठोरता यानी कि हार्डनेस प्रदान करना। ठीक है, ये भी ध्यान देंगे, ये जो स्क्लेरेन्काइमा होती है ना वो डेड सेल से बना होता है। किससे बना होता है, डेड सेल से बना होता है। ओके, अब हम बात करेंगे कम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में। कम्प्लेक्स टिश्यू बेसिकली जो है ये इसको दो भाग में बांटा गया है, एक है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। जाइलम ये एक प्रकार का ये आपको कम्प्लेक्स टिश्यू है, जिसे हम ट्रांसपोर्ट टिश्यू भी कहते हैं। ओके, मतलब है। और ये जाइलम जो है जिनका मुख्य काम क्या है, ये जड़ों के द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण को
पत्तियों तक पहुंचाने का काम कौन करते हैं? जाइलम करते हैं। तो आप ध्यान देंगे, जाइलम का जो काम है वो जड़ों के द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवण को पत्तों तक पहुंचाने का काम करेंगे। कौन करेंगे? जाइलम। मतलब जाइलम, जड़ और जल। तो ध्यान देंगे, बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा, जाइलम, जल और जल। तो ये काम किसका है? जाइलम का है। ओके। वहीं फ्लोएम का जो काम है, ये फ्लोएम को जो एक तरह से ये भी परमानेंट कम्प्लेक्स टिश्यू के अंतर आते हैं और इसे हम लोग ट्रांसपोर्ट टिश्यू भी कहते हैं, जिनका काम है जो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो भोजन तैयार होते हैं, घुलनशील कार्बनिक यौगिक जो तैयार होते हैं, वो हरे भागों से पौधे के बाकी सारे हिस्सों में पहुंचाने का काम कौन करते हैं? फ्लोएम करते हैं। ठीक है। तो इससे एक बात आपको ये भी समझ में आ गई होगी कि जाइलम जो होता है, चूँकि जड़ से जल को और खनिज लवण को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, तो इनका जो डायरेक्शन होता है वन डायरेक्शन होता है, यानी कि वन वे होती है। ठीक है ना? मतलब बॉटम टू अप होती है। जाइलम का जो डायरेक्शन क्या होता है? बॉटम टू अप होता है। वहीं फ्लोएम जो है वो क्या करते हैं, जो भोजन तैयार होते हैं उसे पूरे पौधे में इनको पहुंचाने का काम क्या होता है? पत्तों से पूरे पौधों में पहुंचाने का काम होता है। कौन करते हैं? फ्लोएम करते हैं। तो फ्लोएम की जो डायरेक्शन है वो क्या होता है? टू वे डायरेक्शन होती है। मतलब क्या होता है? बॉटम टू अप और अप टू डाउन, ये दोनों डायरेक्शन जो होती है फ्लोएम की होती है। तो इसे भी आप बहुत ध्यान रखेंगे। हो सकता है कि आपसे ये भी एग्जाम में इनडायरेक्टली पूछ ली जाए, फ्लोएम और जाइलम की डायरेक्शन भी पूछ ली जाए। ठीक है। ओके। अब हम चूँकि आप लोगों के साथ मतलब कुछ दो क्वेश्चन लेके आए हैं, इसे भी डिस्कस कर लें। जैसे कि शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला ऊतक का नाम आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है: कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्व्स टिश्यू। तो आपको बताना है कि इनमें सबसे ज़्यादा मतलब शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सी ऊतक पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आया हूँ: कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? अभी अभी मैंने चर्चा किया है कि आपके सामने जो है स्क्लेरन कायमा जो है वो क्या करते हैं? पौधों को कठोर और मजबूती प्रदान करते हैं। ओके। और इसके बाद में दो क्वेश्चन और भी है, जैसे कि जन्म के बाद किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होती है? ठीक है। आपके सामने ऑप्शन है: कंकाल, तंत्रिका तंत्र, संयोजी और जनन। ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन है, बट इनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। वहीं एक और क्वेश्चन है: रक्त क्या होता है? ठीक है। आपके सामने ऑप्शन है: एक संयोजी ऊतक है, या एक उपकलित ऊतक है, या फिर एक रेशेदार ऊतक है, या उपयुक्त में से सभी। ठीक है। दोनों क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देंगे प्लीज़। थैंक यू सो मच।